स्टोरी सुनाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में कभी किसी चीज को सच में कब चाहा था, और जब चाहा था तो उसकी कितनी कदर की थी। आज की मेरी ये स्टोरी कोई लव स्टोरी नहीं है, कुछ सवाल है हम सब से। हम कभी कभी कुछ चीजें खरीदते नहीं है, वो हमें खरीद लेते हैं और हम कन्विंस भी हो जाते हैं। एक समय की बात है कि मैं एक आईवे स्टोर में गई थी, महंगे आईवे स्टोर में। फैशन है ना, महंगे स्टोर में जाना, वहां से कुछ ले आना और उस पर शोकेस करना। मैं भी वही कर रही थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कुछ खरीदना ही नहीं था। पर मेरे पास था एक वाउचर, वही बाय वन गेट वन फ्री वाला। आपको भी कभी ना कभी मिली जरूर होगी। फिर क्या, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली बिहेवियर। ब्रांडेड का ऑफर मिला नहीं कि आप सीधे पहुंच गए उसे घर लाने के लिए। स्टेटस सिंबल जो ठहरा ब्रांडेड आइटम को शोकेस करने का, मैं भी वही कर रही थी। कुछ चीजें ना हम खरीदते नहीं है, उसे धीरे धीरे बोया जाता है, ऑफर की चादर में लपेट कर दिल और दिमाग पर छापा जाता है। क्या स्ट्रैटेजी है ना, पहले किसी चीज को अनअफोर्डेबल बताओ, फिर इसको थोड़ा रीचेबल दिखाओ, और फिर हम इजीली कन्विंस हो जाते हैं उस चीज को अपने घर लाने के लिए। तो थोड़ा जोड़ा थोड़ा टटोला, थोड़ा जोड़ा थोड़ा टटोला, फिर खुद से ही खुद को बोला, माना मुझको नहीं है जरूरत, पर भाई को तो लगाना है। माना मुझको नहीं है जरूरत, पर भाई को तो चश्मा लगाना है। उसकी जरूरतों का बहाना है और खुद को थोड़ा और सजाना है। फिर क्या था, पहुंच गई आईवे स्टोर। वहां पहुंची तो एक और सर्विस मिल रही थी, फ्री आई चेकअप। अब ये सर्विस कैसे छोड़ सकती थी भला। तो फिर फ्री के आई चेकअप भी कराने लगी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये बकरा थोड़ा और हलाल होना बाकी था। फिर आई चेकअप के दौरान उन्होंने पूरी सर्विसेज के नए नजराने दिए। सर्विसेज के नजराने थे, जो दिए गए ऑफर थे उनको वापस वहीं पहुंचाने थे। पर इस जाल में ना फंसते हुए मैंने अपने लॉजिकल ब्रेन को थोड़ी शाबाशी दी। फिर सीधे पहुंची फ्रेम लेने। वहां पे दीदी सो स्टाइलिश ना, चुपचाप जहां से उठाया है वहीं रख दे, 12,000 का है। ओह अच्छा, ये देखिए, इट्स लुकिंग कूल राइट ब्रो। यहाँ पे ना एक टैग लगा होता है, उस पे प्राइस लिखे होते हैं। ये सेक्शन है, ये सेक्शन हमारे बजट में। आधे घंटे की मगजमारी के बाद मैंने एक फ्रेम वहां से सेलेक्ट किया, वही जो मेरे सारे कपड़ों पे जाए, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी मेरे लाइफ में। एनी गेसेस कौन सा कलर पिक किया होगा? ब्लैक, येलो। ब्लैक इज टू बेसिक। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सारे कपड़ों पे ब्लैक चला जाता है, तो पीपल पिक ब्लैक। बट आई चोज अ शेड ऑफ पीच। सॉरी अगर मुझे कलर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो, क्योंकि इतना ही कलर आता है मुझे, तो सॉरी लेडीज इफ आई एम इंसल्टिंग एनीवे। तो मैंने सेलेक्ट किया पीच कलर। और पर मैं ना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने पहली बार चश्मा खरीदा था, दैट टू ब्रांडेड। तो मैं सुपर एक्साइटमेंट के साथ काउंटर पे गई और उन्होंने बोला कि थैंक यू मैम फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। आपको आपका ऑर्डर 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। क्या 3 दिन? 3 दिन 3 बरस जैसे लग रहे थे। ये इंतजार मुझसे हो ही नहीं रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि इतनी बेसब्री ना मैंने अपने जीवन में किसी चीज के लिए नहीं की। फिर क्या था, तीसरे दिन एक कॉल आता है, मैम आपका पार्सल है। मैं फटाफट गई और मैंने पार्सल रिसीव किया और मैंने बॉक्स खोला। उस पे लिखा था विल लुक गुड टुगेदर। ये लिखने वाले भी क्या कमाल करते हैं। ये लिखने वाले क्या कमाल करते हैं, एक लाइन में भी पूरा एहसास रखते हैं। दिल को सीधे छूते हैं और दिमाग पे धीरे से उतरते हैं। दिल को धीरे से छूते हैं और दिल को सीधे छूते हैं और दिमाग को धीरे से छूते हैं। सोचने पे मजबूर करते हैं
सोचने पे मजबूर करते हैं और मन को मंत्रमुग्ध करते हैं। तो मैं खुश हुई, और इतनी एक्साइटमेंट के बाद भी आज 2 सालों बाद मेरा चश्मा मुझे मेरी अलमीरा के पीछे गिरा हुआ मिला, धूल में सना हुआ। ऐसा नहीं था कि मैंने उसे पहना नहीं था। शुरुआत में मैंने उसे खूब पहना और खूब इतराई भी, पर शायद मैं उसकी कद्र नहीं कर पाई। और इस बार भारी मन से मैंने इस डिब्बे को एक बार फिर से खोला। उस पे लिखा था, प्लीज गिव अस सम टाइम टू एडजस्ट, प्लीज गिव अस सम टाइम टू एडजस्ट। और मजेदार बात यह है कि ये कहानी कभी चश्मे की थी ही नहीं। ये कहानी थी जेब में रखे अधूरे सिक्कों की, दिल में पलते बेहिसाब ख्वाहिशों की। जेब में रखे अधूरे सिक्कों की, दिल में पड़ते बेहिसाब ख्वाहिशों की। हिसाब भी बड़ा अजीब था। जरूरतें चुप रही और शौक सर चढ़कर बोल उठे। जिंदगी भी कितनी अजीब सी है, थोड़ी नपी तुली सी, थोड़ी अधूरी सी। जो मिला उसे समझा नहीं, जो नहीं मिला उसे छोड़ा नहीं। जो मिला उसे समझा नहीं, जो नहीं मिला उसे छोड़ा नहीं। इतनी जदोजहद से जिसे हासिल किया, वो सुकून भी रेत सा फिसल गया। कुछ रिश्ते भी तो थे अपने, जिन्हें सिर माथे पर लगाना था। वक्त के पहिए में जिनके साथ उम्र बिताना था। वो वक्त उन्हें हम दे न सके, संग उनके भी तो रह न सके। और जब सब कुछ खोया है, दिल चुपचाप से रोया है। ना कोई शोर, ना कोई शिकवा, रह गई तो बस 2 बातें, यादें और काश। ना कोई शोर, ना कोई शिकवा, रह गई तो 2 बातें, यादें और काश। और लौट कर आते एक सवाल, उस वक्त अगर वक्त दे दिया होता, तो क्या आज ये मंजर कुछ अलग होता। थैंक यू।